आशीलस्य वा पादरतां किनष्टुं माम् अदर्शनां नरतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पतो मत प्राणनाथ्यतु सर्वदेव न पार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरति श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप जय राधा माधव गाइए माता जी। जय जय जगत शिला प्रपाद की जय। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगत शिला प्रभुपाद की। मैं गुरु वंदना करता हूँ। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदो मोई सावधान माते। यहाँ प्रसादे भाई ए भव तरियाई कृष्ण प्राप्ति होए यहाँ हई ते। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य आर ना करी है मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश आते। वेदे गाये यहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवन हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया।
एबेयश घुषुक त्रिभुवन, प्रभुपाद पतित पावन, प्रभुपाद ले लो अपनी शरण। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आप तुलसी आरती से फिर शुरू कीजिएगा। ठीक है प्रभु। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव सच, कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवती देवी नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव सच, कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवती देवी नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव सच, कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवती देवी नमो नमः। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी नमो नमः। जे तुम्हारा शरण लाया तार वांछा पूर्ण होया, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः। मोहि अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयन हेरिब सदा युगल रूप वासी नमो नमः। ई निवेदन धर सखीरे अनुगत करो, सेवा अधिकार दीजे करो नीच दासी नमो नमः। दीन कृष्ण दासे काया इन्हें नमो रहाया, कृपा करी करो सारे वृंदावन वासी नमः। यानी कानी च पापानि ब्रह्मत्यादेतानि च, तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। लो तुलसी महारानी की जय। शुरू कीजिए प्रभु जी। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदाधिं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदं कलमना श्रीगुरून् वैष्णव श्रीरूपं साग्रजातं सहरघुनाथं तमः सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणलिता श्री विशाखा विंदाश्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपिश गोपिशकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन देविंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुपदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। तो हमारी पुस्तक का नाम है जन्म और मृत्यु से परे, अध्याय द्वितीय दूसरा, और इसका टॉपिक है मृत्यु के समय उन्नति। मेरे पुस्तक में पृष्ठ संख्या 21 आ रही है। इसका पहला पैराग्राफ जहाँ से शुरू होता है वहां से शुरू करेंगे। तो कुछ भी हो,
जीव होने के कारण हम आनंद लेना चाहते हैं। अस्तित्व होना अपने आप में पर्याप्त नहीं, हम आनंद चाहते हैं और साथ ही अस्तित्व भी। अपनी पूर्णता में जीव 3 गुण से बने होते हैं। नंबर 1 शाश्वतता, नंबर 2 ज्ञान और नंबर 3 आनंद। जो जीव ब्रह्म ज्योति में निर्विशेष रूप में प्रवेश करते हैं वे कुछ समय तक पूरे ज्ञान के साथ वहां रह सकते हैं, लेकिन वे अब पूरी तरह से ब्रह्म में मिल जाते हैं, परंतु वहां उन्हें शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता क्योंकि वह चीज वहां नहीं है। कोई व्यक्ति एक कमरे में अकेले कुछ समय तक रह सकता है और कोई पुस्तक पढ़कर यदि किसी विचार में मग्न रहकर आनंद ले सकता है, परंतु यह संभव नहीं है कि वह उस कमरे में लगातार वर्षों तक रहे और निश्चय ही वह अनंत काल तक वहां नहीं रह सकता। इसलिए जो अव्यक्त रूप से परम सत्य में मिल जाते हैं उनके लिए कुछ संगति पाने के लिए इस भौतिक संसार में फिर गिरने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभात बोलते हैं, श्रील प्रभात कीजिए। जैसे कि इस टॉपिक में मृत्यु के समय उन्नति, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हमारी जो लाइफ है वो प्रिपरेशन है और मृत्यु हमारा एग्जामिनेशन है। पूरे जीवन में हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं और उस चीज का जो हमें फल मिलता है वो मृत्यु के समय मिलता है कि हम लोग कितने सफल हुए हैं। सफलता का आकलन अगर हम देखें आध्यात्मिकवादी में, सफलता का आकलन है मृत्यु के समय हम लोग क्या कर पाते हैं। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा कि अलग अलग तरीके होते हैं। 4 मुख्यतः इसमें शुरू में बताए गए हैं, इस अध्याय के शुरू में 4 हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी के बारे में आपने पढ़ा हो। तो हठ योगी क्या होते हैं? जिन्होंने हर एक का अपना अपना तरीका है भगवान में मिलने का, भगवान के साथ जाने का, और इनमें सबसे सरल और भक्ति योगी है, जो कि भक्ति योग है, जो कि जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जीव का जो मुख्य कारण होता है जब वो माँ के गर्भ से निकलता है तो उसका मुख्य लक्ष्य होता है भगवान की भक्ति, लेकिन माया के वशीभूत होकर के उसका ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो उसका ध्यान जब इधर उधर भटकता है तो उसका मुख्य आनंद क्या हो जाता है कि वो एंजॉय करे, लाइफ को आनंद ले। हम बहुत बार सुनते हैं कि भैया जीवन तो एक बार मिला है, उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। तो वो आनंद लेना चाहता है। अस्तित्व होने में अपने आप में पर्याप्त नहीं है, लेकिन आनंद लेना उसके लिए इतना ज्यादा नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण ना होते हुए भी वो चीज चाहता है कि मुझे वो मिल जाए और वो उसमें कंटिन्यू भी रहना चाहता है। जैसे कि एक एग्जांपल आता है माइकल जैक्सन का। जब हम छोटे थे तब उसके बहुत पॉप सॉन्ग हमने सुने थे, और ऐसा भी था कि इंडिया के न्यूज़पेपर में आता था कि अगर वो भारत में आ गया तो भारत पता नहीं कितना महान कंट्री बन जाएगा, कि इतने न्यूज में सिर्फ उसी के बारे में आता था कि उसके आने की संभावना से न्यूज़पेपर भर जाते थे कि वो आ रहा है। और ऐसा बोलते हैं कि उसके पास एक पूरा डॉक्टर का पैनल था जो उसकी हर चीज के ऊपर निगरानी रखता था, और उन डॉक्टर को उसने अपना टारगेट दिया था कि मेरे इतने नंबर ऑफ ईयर्स तक जीना है। तो बस एक बार चलते चलते 47 ईयर्स की एज में उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिरा, उसके सिर में चोट लगी, उसको लेके गए हॉस्पिटल में। हालांकि उसके घर में भी पूरा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था, लेकिन वहां से भी जब बात नहीं बनी तो उसको वहां ले गए और वहां पर उसने अपना शरीर को छोड़ दिया। तो मृत्यु का अपना एक समय होता है। हम आनंद तो लेना चाहते हैं, साथ ही हम चाह रहे हैं कि हम लंबे समय तक जिएं, जो कि संभव नहीं होता। वो टोटली हम भगवान के ऊपर डिपेंड होते हैं। यहीं पर एक और मेरे को घटना याद आती है जो कि बिल्कुल सत्य है। एक माता जी थी, आज से करीबन 10-12 साल पहले की घटना, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। तो वो कृष्ण भक्ति में थी, और कृष्ण भक्ति में थी तो चैंटिंग करती थी, अपने 16 राउंड तो पूरे करते ही थी कैसे भी करके। तो इन मीन वाइल उनको पता चला
कि कुछ उनको शारीरिक दिक्कत आई, तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, कुछ टेस्ट हुए, तो टेस्ट में पता चला कि उनकी तो लास्ट स्टेज है कैंसर की। अब ज्यादा से ज्यादा वो 3 या 2 महीने की मेहमान है। तो क्योंकि कुछ वो जानती थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं बस वृंदावन जाऊंगी और वहां पर चैंटिंग करूंगी। अगर मेरे को देह त्यागनी है तो भगवान के धाम में क्यों ना त्यागूं। दिल्ली की थी वो वहां से चली गई, और अब वो वहां पर उनकी चैंटिंग का जो लेवल है वो बढ़ गया। उन्होंने 64 राउंड डेली के करने शुरू कर दिए, और वो इतने बिजी हो गई, करते करते टाइम ही नहीं पता चला कितना चला गया। तो एक बार उनको ध्यान आया कि मेरे को तो कैंसर है, मैं पता तो करूं मेरे किस लेवल पे आ गई है। और लगभग 4 से 5 मंथ जा चुके थे। जब दोबारा से टेस्ट हुआ तो पता चला कोई कैंसर ही नहीं। तो ये भगवान के चमत्कार हैं जो हम देखते हैं। एक मैं लेक्चर सुन रहा था जिसमें पैरानॉर्मल्स उसके ऊपर बताया गया, मतलब भूत वगैरह के ऊपर बता रहे थे वो प्रभु जी कि कैसे हम करते हैं, भूत का क्या अस्तित्व होता है, इंसान का क्या होता है। तो वहां पर एक कमेंट आया कि प्रभु जी अगर हमें चैंटिंग आपको अच्छी करवानी है ना, अच्छे लेवल की, तो हमें ऐसी जगह बिठा दो जहां पर भूत रहते हैं, हमारी वर्ल्ड क्लास की चैंटिंग होनी शुरू हो जाएगी। और ये है भी, जब हमें लगेगा ना कि भैया आ तो डर लग रहा बहुत भयंकर, तो वो अंदर से आवाज आएगी चैंटिंग की, इतनी वर्ल्ड क्लास की चैंटिंग होगी। तो अपनी पूर्णता में जीव 3 गुण से बने होते हैं। शाश्वतता मतलब लगातार, और ज्ञान चाहिए मतलब उसे नॉलेज भी चाहिए, और साथ के साथ वो आनंद भी उठाना चाहता है। तीनों चीज। जो जीव ब्रह्म ज्योति में निश्चेत रूप में प्रवेश करते हैं, वे कुछ समय तक पूरे ज्ञान के साथ वहां रह सकते हैं कि वे अब पूरी तरह ब्रह्म में मिल गए हैं। तो जहां पर हम देखते हैं निर्श्वेत बारे में आपने यहाँ पर बहुत अच्छा इससे पहले वाले उसमें बताया गया है, इससे पहले वाले पैराग्राफ में बताया गया है, और उससे पहले वाले पैराग्राफ में भी बताया गया है कि जब हम ब्रह्म ज्योति में मिलते हैं, अब बहुत सारे ऐसे देखे हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति में मिल तो हम जाते हैं, एक टाइम तक रहेंगे भी, लेकिन पूरी संभावना है कि हमें वापस आना होगा। हम लोगों का जो डेस्टिनेशन है, हम लोगों का जो स्थान है, हम लोगों का जो गंतव्य है, उसका डिस्टेंस तो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है, लेकिन अगर एक बार हम वहां चले जाते हैं तो वो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। एक बार शील सरस्वती गोस्वामी महाराज बता रहे थे, करीबन उन्हें 3 से 4 घंटे तक गोलोक धाम के बारे में डिस्क्रिप्शन किया, और प्रभुपाद उनको सुन रहे थे। आई थिंक उनका वो पहला ही लेक्चर था जो सुन रहे थे। तो वो बहुत हैरान हुए कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभुपाद ने बोला कि ये जो व्यक्ति है ना, ये वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे गोलोक धाम में घूम फिर करके उसका पूरा निरीक्षण करके आए वहां से, तभी इतनी नॉलेज है। और तब ऐसी प्रिंटिंग बुक इतनी नहीं होती थी, इतनी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं थी कि हमने चाहा और हमें मिल गया। देखो यहाँ पर अगर हम कुछ समय से पहले और आज के समय में कंपेयर करें, तो यहाँ पर हम जो बुक चाहेंगे वो 1 या 2 दिन में हमें मिल जाएगी। इवन हम मोबाइल से भी ऑर्डर करके उसे मंगवा सकते हैं, ज्यादा देर का डिस्टेंस नहीं है। लेकिन वहां पर उसी बुक को ढूंढने में बहुत टाइम लगता था, और फिर उसको वो पढ़ते और रिलीज करते थे। अब पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन समय नहीं है उसको पढ़ने का, वो रुचि नहीं रही है उसको पढ़ने की। तो इसमें लिखा है, कोई एक व्यक्ति अगर कमरे में अकेला कुछ समय तक रह सकता है, तो परेशान हो गया दुनियादारी से कि कहेगा बाहर में जाए दुनियादारी, मैं तो अपने कमरे में लॉक करके बैठता हूँ। वो बैठ गया, पुस्तकें पढ़ रहा है, कुछ टीवी देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, लेकिन कितने टाइम तक, लंबे समय तक नहीं रह पाएगा वो। कुछ समय बाद उसमें बोरियत आनी शुरू हो जाएगी और वो फिर बाहर निकलेगा। तो ये वही है कि हम लोग ब्रह्म ज्योति में एंटर तो कर गए, एंजॉय किया कुछ टाइम तक, हम फिर से फेड अप हो गए और फिर से वापस कमरे से बाहर आ गए, मैंने ब्रह्म ज्योति से निकलकर फिर वहीं पर आ गए। तो एक भक्त होता है, उसकी कोई बहुत बड़ी अभिलाषा नहीं है, उसका कोई टारगेट ये नहीं होता कि मेरे को जाऊं और मैं भगवान की सेवा तो करे, उसका बिल्कुल है ये, लेकिन उसका ये नहीं है कि मैं गोलोक धाम में जाकर के वास करूं, बिल्कुल नहीं होता। उसका जो सच्चा रहता है गोलोक धाम में जाकर के, वो ये चाहेगा कि मैं ना जाऊं गोलोक धाम में, मैं ऐसी गलती कर दूं, भगवान मेरे को फिर धरा पर भेजे,
और फिर से मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूं और कंटिन्यूअसली मैं उनकी भक्ति करता चला जाऊं। भक्त की सबसे बड़ी अभिलाषा है भक्ति करना जन्म जन्मांतर तक। तो और निश्चय ही वह अनंत काल तक वहां नहीं रह सकता। इसलिए जो अव्यक्त रूप से परम सत्य में मिल जाते हैं उनके लिए कुछ संगति पाने के लिए इस भौतिक संसार में फिर गिरने की संभावना बनी रहती है। तो जो यहाँ पर बताया गया है कि कमरे में अकेला था, फिर दोबारा से संगति पाने के लिए वो इस धरा में वापिस आता है एक एसोसिएशन के लिए। ब्रह्म ज्योति में अकेला तो घूम रहा है लेकिन उसे एसोसिएशन चाहिए, तो वो एसोसिएशन के लिए फिर से मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम। यह श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। अंतरिक्ष यात्री हजारों हजारों मील तक यात्रा कर सकते हैं, परंतु यदि उन्हें किसी ग्रह पर विश्राम नहीं मिलता तो उन्हें इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। जैसे कि चंद्रयान का एक एग्जाम्पल है, या अभी हमने सूर्य के पास में एक यान भेज रखा है जो कि रोबोटिक है, जिसमें कोई भी इंसान है ही नहीं। तो वहां पर चंद्रमा पर हालांकि इस समय जमीन भी बिक रही है कि आप चाहें तो जमीन खरीद सकते हैं चंद्रयान पर, लेकिन वहां पर जाकर के हम रह कितनी देर पा रहे हैं आज की डेट में। और अगर हम नहीं रह पा रहे हैं तो वापस हमें अपने बैक टू गॉड है, यानी कि पृथ्वी पर वापस आना। हम चंद्रमा पर रहने के लिए गए, कुछ टाइम तक रहे और वापस फिर अपने पृथ्वी पर आ गए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम चाहे हजारों लाखों किलोमीटर कर ले, चाहे हम शनि ग्रह पर जुपिटर पर चले जाएं, लेकिन वहां हमें वह वातावरण नहीं मिलेगा कि हम वहां पर सस्टेन कर पाएंगे, वहां पर रह पाएंगे। तो वापस हमें अपने पृथ्वी पर ही वापस आना पड़ेगा। इसका टाइम लंबा हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि हम चाहे कितना भी ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए, एक समय तक वापस हमें आना पड़ेगा। कुछ भी हो, विश्राम की आवश्यकता तो होती ही है। अव्यक्त रूप में विश्राम अनिश्चित है। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि इतने परिश्रम के बाद भी कोई निःशेषवादी आध्यात्मिक विश्व में प्रवेश करता है और अव्यक्त रूप पाता है, तब भी वह इस भौतिक संसार में वापस आता है। अव्यक्त रूप का अर्थ होगा प्रभु जी अपर्याप्त, मतलब अपूर्ण, है ना प्रभु जी? अव्यक्त मतलब प्रभु जी जो मतलब बताया भी नहीं जा सकता, ऐसी मिथ जिसकी सीमा ही ना हो। अच्छा, जो व्यक्ति नहीं किया जा सकता, तो वो अनिश्चित, तो उसका जो रूप होगा वो अनिश्चित इसलिए है क्योंकि उसको वो मतलब उसकी निश्चित अवधि भी नहीं होती, क्योंकि वो अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो प्रभु जी अव्यक्त रूप का मतलब क्या होता है? अव्यक्त रूप पाता है जिसका रूप स्थिर नहीं रहता, बार बार चेंज होता रहता है। अव्यक्त रूप में विश्राम मतलब ये रूप से मतलब कोई नहीं है, ये अव्यक्त मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लो एक सीमा होती है हर एक चीज़ की, लेकिन कोई सीमा ही ना हो तो उसे अव्यक्त रूप से कहा जाएगा। जैसे मान लो कोई चीज़ है, उसको कोई सीमा ही नहीं है, तो उसे अव्यक्त रूप में जैसे व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। नहीं प्रभु ये बोल रहा है ना, प्रवेश पाता है और अव्यक्त रूप पाता है। तो अव्यक्त रूप क्या हो गया फिर? तो अव्यक्त रूप का मतलब होगा कि उसका रूप कोई निश्चित ही नहीं है। प्रवेश मतलब उसका पता ही इस भौतिक संसार में वापस आता है, उसका कुछ पता ही नहीं चलता कि वो गया काम पे। शायद यही होगा इसका मतलब कि उसका कोई मतलब उसको व्यक्ति नहीं किया सकता है, वो गया काम पे, मतलब जो है निर्विशेषवादी। जैसे ब्रह्म ज्योति में कहते हैं ना, वो चला गया तो फिर वो कौन सी योनि में गया या कहाँ गया, मतलब कुछ नहीं पता चलता फिर उसका। अच्छा, अव्यक्त रूप आता है मतलब उसका कोई रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता कि उसे क्या रूप मिला या कहाँ गया है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्रह्म ज्योति में जाता है और एक अव्यक्त रूप आता है जिसका कोई रूप ना हो, कुछ मतलब डिस्क्रिप्शन ना हो, और एक समय बाद वह इस भौतिक संसार में वापस आता है।
क्योंकि उसने प्रेम तथा भक्ति के साथ भगवान की सेवा करने की उपेक्षा की है। मतलब उसने भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान को उसने मतलब उनकी उपेक्षा की। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा और उन्हें प्रेम करने का अभ्यास करना सीखना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि उनमें और हमें डिफरेंस क्या है। प्रभुपाद हमें सिखा के गए कि हमें कृष्ण भक्ति करनी है। कृष्ण भक्ति का मतलब कृष्ण प्रेम करना है, और कृष्ण प्रेम करना है कि हर व्यक्ति में हमें कृष्ण देखना है, हर व्यक्ति से हमें प्रेम करना है। और क्योंकि हमें ये जो शरीर मिला है, ये भौतिक शरीर मिला है, वो भी कलयुग का शरीर, तो इसमें त्रुटियां इतनी, हमें आदत होती है त्रुटियां देखने की। कुछ भी हो, हम मुंह पे तो ऐसी बढ़ाई करेंगे, अरे प्रभु जी आपने तो चमत्कार कर दिया, धमाका कर दिया, डायनामिक कर दिया, ये कर दिया। लेकिन वहीं हमारे मन में, हमारा जो मन है वही बोलेगा, अरे क्या बढ़ाई कर रहा है, ऐसे ऐसे किया कोई, इसने कोई ऐसे किया। फिर हमारा हम जैसा कोई मिल जाए, उसने एक जरा सी चिंगारी दिखाई, अरे इन प्रभु जी ने तो ऐसे किया है, तो बस फिर हम भी उसके साथ बह जाते हैं और हम भी क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं, बुराइयां करने लग जाते हैं। तो ये हम फिर उसे फिर दोबारा से समझाते हैं, यार हमने क्या किया, गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। तो क्या है, ये भौतिक शरीर की त्रुटियां हैं जिससे जूझते रहते हैं हम लोग। जो महाराज हैं वो इनसे ऊपर उठ चुके हैं, जिनको त्रिदंड मिले हुए हैं वो इनसे ऊपर उठ चुके हैं, बिल्कुल उनमें ये चीज आती ही नहीं है। वो तमो रजो सतो से बिल्कुल ऊपर उठ चुके हैं। आई थिंक एक बार मैं टेंपल गया था लेक्चर में, सुबह 8 बजे की बात है। वहां पर भक्ति आश्रय महाराज थे, इस ग्रेस भक्ति आश्रय महाराज, उनका लेक्चर चल रहा था। तो जब लेक्चर उनका कंप्लीट हुआ तो प्रश्न उत्तर पूछते हैं। तो जब प्रश्न उत्तर पूछते हैं तो एक बाहर का व्यक्ति था जो नॉन इस्कोनियन था, उसने महाराज से अभद्र भाषा में क्वेश्चन पूछे, मतलब जिस टाइप के, आप तो ये करते हो, आप तो ऐसे करते हो। पर महाराज ने इतनी शांति से उनका रिप्लाई किया, एक बार रिप्लाई किया, लेकिन उसका फिर दोबारा से क्वेश्चन आया, वही इरिटेटिंग लैंग्वेज में। मतलब अगर हम महाराज से पूछे तो एक रिक्वेस्ट की हमारी फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन उसने फिर से ये जवाब, मतलब क्वेश्चन किया इरिटेटिंग वे में। इरिटेटिंग मतलब चिड़चिड़ाहट वाले में, कि दूसरे को गुस्सा आ जाए, इस टाइप से। लेकिन महाराज जैसे पहले थे, जब लेक्चर शुरू करने वाले थे और जब उसका आंसर दे रहे थे, कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा था, मुझे बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं नजर आया। जब हमारे दूसरे वैष्णवों को देखा तो अमोघ लीला प्रभु जी ने देखा कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो वो जंप कर गए बीच में और माइक अपने हाथ में लेकर के प्यार से उसको अच्छे से सुनाया, उसे बिठाया, और फिर महाराज को बाद में उन्होंने बोला भी कि महाराज ये त्रुटि के लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन महाराज ने उनको बोला कि इसमें तुम लोगों को कुछ है ही नहीं। तो ये क्या है, ये लेवल उनका बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुका है, वो इन चीजों को नहीं लेते। अब जब शुरू में मैं महाराज से मिला था, तो मैंने महाराज को पहली बार देखा था, तो वो मैंने वृंदावन में देखा था, वृंदावन के टेम्पल में। हम गए हुए थे ग्रुप के साथ में, अपने भक्तों के साथ में वृंदावन के लिए। तो वहां पर शाम को खबर आई कि महाराज आए हैं, महाराज आए हैं। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो सब लोग भागे, तो मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गई, क्या हुआ। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि महाराज आए हैं। तो मेरे को जो जगह मिली वो गेस्ट हाउस है टेम्पल के अंदर, वहां जो रिसेप्शन है वहां मैं खड़ा हो गया, तो सब लोग खड़े हो गए, सब प्रणाम कर रहे थे। तो क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं था, बिल्कुल वहां पर एक भक्त भी खड़े थे जो कि चेयर पे थे, वो चल नहीं सकते थे, वो उनकी मूवमेंट ही चेयर पे थी। और महाराज सीधे उधर से आए और बिल्कुल मैं उनके पास खड़ा था, वो बिल्कुल मेरे पास में आकर के नॉर्मली बात की उन्होंने। उनका जो हो रहा था वो बहुत तेज था, और आज तक मेरे मन में ना वो पछतावा रहता है कि महाराज मेरे इतने निकट आकर के भी मैं प्रणाम नहीं कर सका, मैं झुक नहीं सका। वो उस चीज, तब शायद इतना ज्ञान नहीं रहा होगा, या किसी ने इतना गाइड नहीं किया, लेकिन देख के भी नहीं सीखा। तो ये क्या है, ये अपूर्णता है, पूर्णता नहीं कहलाती है, ये अपूर्णता है। लेकिन अगर कोई भी भक्त ऐसे करके महाराज से कुछ मिलता है, और एक बार मेरे को महाराज के साथ मौका मिला, एक बार महाराज आए थे तो सबसे मिल रहे थे, तो मेरे उसमें एक ये क्वेश्चन था कि महाराज सबसे तो मिल रहे हैं,
हमें देख भी पाएंगे वो, बात तो करने की बात तो बहुत दूर की बात है, क्या देख भी पाएंगे, लेकिन उनकी नजर इतनी तेज है, वो चश्मे से ऐसे देखते हैं, सबको देख डालते हैं, आंखों से आंखें मिला करके सबके हृदय को पढ़ लेते हैं। वो जो पावर मैंने महसूस की ना, गजब थी वो। तो महाराज की अद्वितीय है, मतलब वर्ड में उसको मैं तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो आगे पढ़ते हैं। यदि हम इसे सीख लें तो हम आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। निर्विशेषवादियों की पर व्योम में स्थिति अस्थायी होती है, क्योंकि अकेलेपन के कारण वे कुछ संग पाने का प्रयास करेंगे। चूंकि वे व्यक्तिगत रूप से भगवान की संगति प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें संसार में फिर से आके बद्ध जीवों के संग रहना पड़ता है। तो वहां पर यही बताया गया है कि संगति नहीं मिलती, अकेले रहते हैं, और फिर वापस आकर के उन्हें दोबारा से मौका मिलता है कि अब तो तुमने पिछली बार जो गलती की सो की, अब की बार उसे सुधार सकते हैं। अब वो उनके ऊपर है कि शायद भगवान की इच्छा रही होगी, उसका कुछ ऐसा कार्य रहा होगा कि कोई भक्त आकर के उसकी लाइफ में उसको कुछ गीता दे के चला जाए, अगर वो गलती से उसको पढ़ ले। जैसे कल आप लोग आए होंगे तो वहां पर एक नाटिका थी जिसमें एक माता जी उनको कुछ बोल जाती हैं कि ये वाला श्लोक इसमें है, आप पढ़िए। वो श्लोक को ढूंढने के चक्कर में 3 बार गीता पढ़ जाता है, और फिर उसको पकड़ के पूछता है कि मैंने पूरी गीता 3 बार पढ़ ली, इसमें वो श्लोक ही नहीं मिला। बोला आपने कोई ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, आप एक बार फिर से पढ़िए। तो वो शायद उसको एक बार फिर से पढ़ेगा और फिर भी उसे वो श्लोक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो उस माता जी ने श्लोक बोला था वो है ही नहीं, था ही नहीं उसमें। ऐसा एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने भी किसी से मतलब हम वैष्णवों ने गाइडेंस दी थी कि कैसे करना चाहिए, तो मुझे श्लोक नहीं आते थे उस समय, गीता का एक श्लोक मुझे नहीं पता था। मैं गया एक दुकान पर मैं गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और उनको बोला कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, और कहीं और का श्लोक बोल के उनको सुना दिया जो गीता में था ही नहीं। उन्होंने ले लिया कि हाँ भाई सही बोल रहा होगा। तो फिर एक लेक्चर मैंने सुना, तो वहां पर गौरांग प्रभु हैं, हिज ग्रेस गौरांग प्रभु, उन्होंने बोला जब आपको एक संस्कृत का श्लोक आता है, कोई भी है चाहे कहीं का भी है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता कि ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का है या गीता का है। 700 श्लोक आजकल संस्कृत आती किसको है, किसी को नहीं आती। आप वो श्लोक बोल दो उनके बीच में और उसकी विवेचना अपने हिसाब से कर डालो, वो उसको सत्य मान लेगा और आपकी बात को बिल्कुल 100% मानेगा कि हाँ भी ये तो तथ्य के आधार पे बोल रहा है। तो ये भी एक टैक्टिक्स है कि हम गीता को, जैसे कि मैराथन चल रही है उसमें इसको उपयोग करें, और ये मेरे लिए तो बहुत कारगर रही है। मैं तो कोई भी एक पकड़ लेता हूँ और उसको बोलता हूँ उनको कि आपका ऐसा होगा। और जब हम गीता देते हैं तो सबसे पहला एक टैक्टिक्स और है, किसी के भी हाथ में पकड़ा दो, बस पकड़ा दी तो उसमें एक वहम डाल देता हूं मैं तो कि इतनी पवित्र चीज आप वापस दोगे तो आपका अहित नहीं होगा। बस ये बात उसके दिमाग में अगर बैठ गई तो कुछ सेकंड तो वो सोचेगा, ठीक है तो प्रभु जी देखो कितनी मुश्किल से गीता आई है, आपको पता था मैं आपको यहाँ मिलूंगा, और अब आ रही है आपके पास, भगवान एक संकेत दे रहे हैं और आप वापस कर रहे हो, तो आपके साथ में शुभ लक्षण हो जाएगा। तो मरता ना रोता ना पीटता, वो पैसे निकाल ही देता है कि लो जाओ। तो ये अच्छे एक्सपीरियंस है जो होते रहते हैं लाइफ में। तो आगे इसमें चलते हैं हम लोग। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने वैधानिक स्वरूप को समझें। वैधानिक स्वरूप के बारे में प्रभुपाद जी आके बताएंगे कि हम शाश्वततापूर्ण और साथ ही आनंद भी चाहते हैं। जब हम अधिक समय के लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में अकेले छोड़ दिए जाते हैं तो हमें आनंद नहीं मिल पाता। अतः हम इस भौतिक संसार से मिलने वाले आनंद को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, प्रभुपाद जी आत्मा के स्तर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में शरीर नहीं जाएगा, आत्मा ही जाएगी, और आत्मा कई समय तक, बहुत लंबे समय तक वहां अकेली रहेगी। और जब वो अकेली रहेगी तो उसको एसोसिएशन मतलब संगत की जरूरत पड़ेगी, और जब वो वापस आएगी यहाँ पर
तो यहाँ वो फिर से आनंद के लिए इधर उधर भागेगी। हम इस भौतिक संसार में मिलने वाले आनंद को स्वीकार कर लेते हैं, और वो जो उसको आनंद मिलता है, तो जो भी भौतिकता में मिलता है उसी को वो स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि हमारी जो एज की कैटेगरी के लोग हैं, अगर वो भौतिक लोग हैं तो उनके बीच में जो डिस्कशन का विषय होता है, वो विषय ये है कि आजकल कौन सा ब्रांड चल रहा है, मैंने क्या खरीदा है, मैं क्या खरीदने वाला हूं, और इस चीज को खरीद के क्या फायदे हो रहे हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं करते जो कृष्ण भक्ति के साथ हो। और ऐसे हम भी थे, वो न्यूज़पेपर में ये देखते हैं कि कहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, कौन सा नया ब्रांड आ रहा है, उसकी शॉप कहाँ है, तो उनको छुट्टी मिलती है तो वहां पर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों में खड़े होकर के वो उस चीज की चर्चा करते हैं, उन ब्रांड की चर्चा करते हैं, जो कि जिसका कोई अता न पता न कुछ है। ये हमारा कल्चर कितना अच्छा है, क्योंकि आप लोग जैसे माता जी हैं, हरकेश माता जी, इनके बारे में मैंने सुना है कि ये तो शुरू से ही भक्ति में रही हैं। प्रभु जी से एक बार मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि माता जी आप तो दिख भी नहीं रही, आज पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी शुरू से ही भक्ति में रही हैं लंबे समय तक। हम लोग भी क्योंकि थोड़े से हमारे फादर थे तो हम लोग भी शुरू से बचपन से ही भक्ति में रहे हैं, लेकिन इस टाइप की भक्ति नहीं जो एंजॉयमेंट दे पाए। जब तक कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन ये जो भक्ति है ये लंबे समय तक हमें बांधे रखती है। अतः हम इस भौतिक संसार से मिलने वाले आनंद को स्वीकार कर लेते हैं, किंतु कृष्णा भावनामृत में वास्तविक आनंद का आस्वादन किया जाता है। इसीलिए प्रभुपाद ने जब यूएस में गए थे तो ये आनंद उन्होंने बांटा। वहां के जो भौतिक लोग थे वो नशे में आनंद ढूंढ रहे थे, वो अपने पार्टनर में आनंद ढूंढ रहे थे, वो भौतिक चीजों में आनंद ढूंढ रहे थे। लेकिन जब प्रभुपाद ने उन्हें धीरे धीरे कृष्ण अमृत दिया तो उनके आगे वो आनंद सारा फीका पड़ गया, और जो स्टाइल में घूमते थे, जिनके और एक ट्रेंड में रहते थे, वो सब कटवा दिए उन्होंने। अभय चरण में मैं देख रहा था एक बार, तो उनमें प्रभुपाद के एक भक्त थे, उनको आनंद आने लगा कृष्णा भावनामृत में। अब प्रभुपाद का जो शिष्य थे उन सबको का मुंडन होना चाहिए। अब उनके बाल बड़े स्टाइलिश थे, वो गए, उन्होंने अपने आप से बात की कि मैं इस बालों को काटूं कि नहीं काटूं, काटूं या नहीं काटूं। बाल लंबे होने का अर्थ है कलयुग का प्रभाव, क्योंकि कलयुग में ये बताया गया है कि आने वाले टाइम में कलयुग के अंदर बहुत सारी ऐसी दुकानें हो जाएंगी जो कि आपके स्टाइलिश बालों को बनाएंगी, और आजकल है भी, ये देख भी रहे हैं हम, ट्रेंड बहुत देख रहे हैं। तो उन्होंने अपने ही हाथ से मशीन से अपने बाल को शेव कर दिया, मतलब काट दिया। तो यहाँ पर यही चीज बताया गया, प्रभुपाद ने देखो कैसे लोगों को कितना सभ्य बना दिया। एक महाराज बोलते हैं कि आज जो इस्कॉन को चला रहे हैं, कभी टाइम में वो भौतिक साथ से पीड़ित थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने आकर के, वो खुद भगवान के भेजे वैष्णव थे, हैं इनफैक्ट उस समय, लेकिन उनको एनवायरनमेंट बचपन से ही ऐसा मिला कि उनको लगा यही ठीक है। लेकिन प्रभुपाद के आते ही उनकी जो धूल उन पे जमा होता सब कुछ साफ हो गया। एक माता जी आती हैं, उनका नाम है हिज ग्रेस अच्युत्य माता जी हैं, वो यूएस से हैं, और उनका कभी आप कीर्तन सुनना, अभी डाल करके सुनना कीर्तन, इतना रिलीज करती है, मतलब इतना एंजॉय, इतना आनंद लेते हैं ना अपने कीर्तन का। अगर उनका बस चले और उनको ऐसा मौका मिल जाए तो वो खुद ही माइक को हाथ में लेकर के डांस करती हुई कीर्तन करें। ऐसा अद्भुत कीर्तन मैंने बहुत कम ही देखा है। तो आप कभी जाएं तो एक बार यूट्यूब पे डाल करके माता जी का जरूर देखना, आपको भी लगेगा, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन आती है ना बिल्कुल हृदय से, इतने ज्यादा पावरफुल है ना, बहुत ज्यादा। और उन्होंने संन्यास लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अतः हम इस भौतिक संसार से मिलने वाले आनंद को स्वीकार कर लेते हैं, किंतु कृष्णा भावनामृत में वास्तविक आनंद का आस्वादन किया जाता है।
भौतिक जगत में साधारणतः मैथुन ही सबसे ऊंचा आनंद माना जाता है। यह आनंद आध्यात्मिक जगत में पाए जाने वाले संभोग आनंद अर्थात भगवान कृष्ण के सानिध्य में मिलने वाले आनंद की विकृत परछाई है, यानी कि उल्टा है। विकृत मतलब बिगड़ी हुई परछाई है एकदम। प्रभु जी मैं सही बोल रहा हूँ क्या? विकृत का मतलब यही होता है। हाँ प्रभु जी, ठीक है। धन्यवाद। तो विकृत परछाई है। अगर हम गोलोक की बात करेंगे तो या वहां पर ये शब्द ही नहीं है, ये मैथुन नाम का कोई शब्द ही नहीं है। वहां पर भी बताते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, इसलिए बोलते हैं कि सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा में तत्पर हैं। अब जैसे हरकेश माता जी का प्रवेश जब वहां पर होगा तो वो भी एक लक्ष्मी का रूप लेंगी वहां पर, और वहां पर कोई डस्ट नहीं है, कोई धूल नहीं है, और फिर भी वो लक्ष्मियां भगवान के आने से पहले उस फर्श को साफ कर रही होती हैं। जैसे कल के लेक्चर में माता जी बता रही थी कि शायद चमन ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए एक महल बनाया था। कौन सी थे माता जी वो? हरकेश माता जी, सीमा माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण, पर मुझे कर्दम मुनि ने देवती माता के लिए बनाया था ना ऊपर हवा में। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें भी माता जी बता रही थी कि बहुत सारे मणि लगे हुए थे, बहुत इस तरह से सजाया हुआ था। तो इसी तरह से वहां पर भी ये चीज रहेगी। आनंद के भौतिक संसार में मैथुन के आनंद जैसा ही है नहीं, वह भिन्न है। परंतु जब हम आध्यात्मिक जगत में यौन जीवन नहीं है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है, तब तक उसकी परछाई यहाँ नहीं आ सकती। यहाँ तो केवल विकृत परछाई है, परंतु वास्तविक जीवन वहां भगवान श्री कृष्ण में है, जो कि सभी आनंदों के पूर्ण हैं। सर्वाकर्षण कृष्ण सभी आनंदों के पूर्ण हैं। इसलिए सबसे उत्तम विधि से अपने आप को अभी से प्रशिक्षित करना है, जिससे मृत्यु के समय हम आध्यात्मिक लोक में अर्थात कृष्ण लोक में पहुंच जाएं और वहां भगवान की संगति कर सकें। तो ये हम बहुत बार सुन चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं कि ये भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार की एकमात्र उल्टी परछाई है। परछाई कभी सीधी नहीं होती, परछाई हमेशा उल्टी होती है। इसलिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं तो वो उल्टे अगर हम लिखेंगे तो सीधे दिखाई देंगे। इसलिए एम्बुलेंस में अगर आप पढ़ोगे डायरेक्ट तो आपको पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन आप उसको शीशे में देखोगे तो आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा ये। तो ये विकृत परछाई है। और ये प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं ये उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो भौतिकता में बिल्कुल डूबे हुए हैं, उनको गाइडेंस नहीं है। जैसे कल माता जी भी बता रही थी कि विदेशों में क्या है, उनको यही नहीं पता कि उनके माँ बाप कर क्या रहे हैं, एक फैमिली का प्यार क्या होता है, एक फैमिली की बॉन्डिंग क्या होती है। तो कहाँ से उनमें अच्छे संस्कार आ जाएंगे? आ ही नहीं पाएंगे। वो जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे, बल्कि और ज्यादा बिगड़ेंगे वो तो, क्योंकि उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी। कोई माँ बाप कोई क्या बोल रहा है, कुछ वो बाउंडेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्हीं चीजों का के आनंद की खोज मतलब खुशी की खोज में, खुश रहना तो हम चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर, जो कि पॉसिबल संभव नहीं है। हम भगवान के साथ तो खुश रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो हम उनके दास हैं, हम उनके शाश्वत अनंत काल तक, अनंत काल से चले आ रहे हैं उनके साथ। हम ये पता नहीं हम लोगों का क्या भाग्य रहा होगा कि हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं और ये जो 1 घंटा इसमें हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। ये हम लोगों का कहीं ना कहीं कोई पुण्य रहा होगा कि हमें कृष्ण भक्ति मिली है, हमारे किसी न किसी पूर्वज का कोई आशीर्वाद रहा होगा जो हमें ये भक्ति मिली है। बहुत ही अद्भुत है, ये बहुत विरली है। एक बार पहले भी मैंने बताया था, अगर इस पूरे संसार के 1% भी कृष्ण भावित भक्त हो जाएं तो वह 99 को बदल सकते हैं, इतनी शक्ति है। ये प्रभुपाद जी का के वर्ड है। तो आगे है, वहां भगवान कृष्ण की संगति करें। ब्रह्म संहिता 5.29 में भगवान श्री कृष्ण और उनके धाम का वर्णन इस प्रकार किया गया है। चिंतामणि प्रकाश पद्म सुकल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभीर
विलायन्तं लक्ष्मी सहस्त्र त्रम संप्रेव सेवनम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्ष से घिरे हुए। कल्प वृक्ष क्या होते हैं, कोई बता पाएगा मेरे को? कृष्णा माता जी बताएंगी जी। फिर मुझे कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जो मतलब उसके पास किसी भी काम ना करते हैं वो ही मिल जाता है। जो फल चाहते हैं, जो चाहे वो कोई भी मौसम में कैसा भी फल मांगते हैं वो वहीं प्रकट हो जाता है। और पेड़ है तो हम अमरूद मांगेंगे तो वो भी मिल जाएगा। वह वृक्ष फल वृक्ष ऐसे है पेड़। तो माता जी को अमरूद बहुत पसंद है, इसका मतलब माता जी अमरूद ही मांगेंगी। वो तो इतना ना खाती है अमरूद। वो सच्चे पते फिर मुझे कह रहा था ना कि एक वहाँ भगत धाम में बैठे थे, एक व्यक्ति ने बोला अब मुझे इतनी सुंदर सी स्त्री मिल जाए तो वो उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के ये बोल रहा था तो उसको ऐसे ही मिल गई। और फिर उसने वो भी कही आगे नहीं आप चाहो यहाँ से मेरी पत्नी देख लेगी तो मुझे मारेगी झाड़ू से। तो वो पत्नी भी आ गई वहां झाड़ू लेके। तो मतलब जैसा वहां बोलते हैं वैसा ही वहां प्रकट हो जाता है। फिर मुझे उसके नीचे हम बैठ के तो उसने जैसे तो मान लो अगर माता जी उसने जैसे इच्छा व्यक्त की कि मेरे को पत्नी आगे झाड़ू मारेगी तो उसने झाड़ू भी मारी होगी फिर। पत्नी आगे झाड़ू लेके वहीं पे, क्योंकि वो कल्प वृक्ष के सामने खड़ा होकर सोच रहा था सब कुछ। हाँ यही तो है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं ये कल्प वृक्ष से कम नहीं है। अभय चरण में मैंने देखा था कि जब वो अपने पुत्रों को वृंदावन की परिक्रमा या सैर करवा रहे थे तो उन्होंने वृक्ष के बारे में बताया कि ये जो वृक्ष हैं ये कल्प वृक्ष हैं। तो उनको दंडवत उन्होंने प्रणाम भी करवाया। तो वृंदावन में ये तो बहुत ज्यादा कहानियां हैं। तो जो लाखों कल्पवृक्ष से घिरे हुए चिंतामणि समूह, चिंतामणि मतलब जिसमें जो आपके पास मिल जाए तो चिंता नहीं रहेगी आपकी, है ना माता जी? भगवान श्री कृष्ण का नाम भी है चिंतामणि। भगवान कृष्ण को भी चिंतामणि कहते हैं। तो चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं जो असंख्य लक्ष्मियों तथा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित हैं। तो यहाँ पर असंख्य लक्ष्मियों, करोड़ों लक्ष्मियों के एक बार महाराज है नाम मेरे को उनका स्किप हो गया, उन्होंने लक्ष्मी की तुलना यहाँ की मिस यूनिवर्स से किया था। तो जो यहाँ की इस पृथ्वी की मिस यूनिवर्स है जो बोलती है कि मैं तो इस पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री हूं, उसकी उन्होंने तुलना वहां की एक लक्ष्मी से की थी। जो सहस्त्र लक्ष्मी में से एक लक्ष्मी से किया था। तो उन्होंने बताया कि ये जो यहाँ की विश्व सुंदरी है और वहां की जो लक्ष्मी है उससे कहीं लाखों टाइम कुरूप है, यानी कि जो लक्ष्मी है उससे कहीं लाखों टाइम सुंदर होगी। तो वो यही बता रहे हैं कि हम फिर मुझे सच्चे पते फिर मुझे बताते हैं ना यहाँ की जो सुंदर स्त्री है वहाँ अगर भगवान के धाम की तो यहाँ की तो ऐसी बंदरिया सी लाग गई उसके सामने। वहाँ तो बहुत सुंदर बताते हैं, वहाँ तो बहुत सुंदर है, हम तो उसके सामने बंदरिया लगेंगे। और वहाँ पे गोलोक धाम में तो वहाँ सुरभि गाय है, कितना दूध देती है, के खाड़ का खाड़ चल जाता, बहुत दूध देती बताती है वहाँ पे। फिर मुझे बताते हैं ना। हाँ जी। तो यहाँ पर असंख्य लक्ष्मी तथा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित हैं। तो आप यहाँ गोपियां सब भगवान की सेवा में उपस्थित रहती है। भगवान के आप ये चाहिए, भगवान को अब ये चाहिए, मतलब हमेशा वहाँ भगवान के साथ। हाँ जी, और प्रेम सहित मतलब हृदय से वो सेवित हैं। भगवान के बोलने की जरूरत नहीं होगी, वो तुरंत उनके हृदय के साथ उनकी कनेक्टिविटी होती है और वो भगवान की इच्छा के साथ ही कार्य में लग जाती हैं।
जैसे प्रभुपाद जी गोलोक धाम में थे, तो प्रभु जी मेरे को एक बार बता रहे थे, तब प्रभुपाद जी को पृथ्वी में भेजा गया कि आप जाओ, तो उस समय वो कचौरी खा रहे थे। और चिंतामणि प्रभु जी एक पत्थर को भी बोलते हैं जो गोलोक धाम में है, चिंतामणि पत्थर भी होता है एक। हाँ माता जी, वही बता रहा था, मैं ये पूछ रहा था, चिंतामणि एक मणि है जिसको अगर आप धारण कर लो तो कोई चिंता नहीं रहती, ना ही कोई समस्याएं आपके पास आती हैं। जो जिसको छूता है वो मतलब सोना बन जाता है उससे। सोना बन जाता है, वो तो पारस होता है शायद, वो तो पारस मणि होती है। पारसमणि होती है प्रभु जी, नहीं है ना? हाँ चिंतामणि तो चिंताओं को हर लेती है, दुखों को हर लेती है, तो इसलिए वहां कोई चिंता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, कुछ ना कुछ रहता ही है, लेकिन वहां नहीं है। तो प्रभु जी आई थिंक समय हो गया है, 3 मिनट रहते हैं केवल। तो आज यहीं तक हाँ कर मैं लेते हैं, यहीं तक कर लेते हैं ना। हाँ प्रभु जी, क्योंकि फिर आगे करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ ठीक ठाक सा मैंने बताया, आप लोगों के कुछ समझ में आया होगा। नहीं, सही हरे कृष्ण प्रभु जी, इतना अच्छा बताया प्रभु जी, जो कुछ बताया बैठ। तो जैसे माता जी हम लोग हरे- ज्यादातर मैं प्रभु जी से बात, हाँ जी प्रभु जी बात बोलिए। एक प्रश्न था प्रभु जी, ये जैसे आपने कहा कि जैसे वहाँ पे ये गोलोक वृंदावन धाम में जैसे होते हैं ये जो सेवा करने के लिए होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मैं पृथ्वी पर आना चाहता हूँ भगवान की भक्ति करने के लिए, तो वहाँ भक्ति नहीं कर सकते वो? नहीं प्रभु जी, भक्ति तो है ही है वहां पर। हम अपना, जैसे यहाँ पर आप बताया गया ना इससे पहले कि निषेधवादी में चले जाते हैं, आनंद खोज के लिए जा रही है आत्मा, वहां पर भी आत्मा जाएगी, लेकिन एक शरीर प्राप्त करके जाएगी। और जैसे हमने पुस्तकों में भी पढ़ा है कि हम जो भक्ति करते हैं, हम कितना भी धन संचय कर लें, अगले जन्म में अपने साथ नहीं ले जा सकते, या अपने साथ जब मरेंगे तो नहीं ले जा सकते, लेकिन भक्ति ले जा सकते हैं। तो भक्ति कभी खत्म नहीं होती, भक्ति वहां पर भी होगी, लेकिन वो भक्ति क्या होगी, वो वैभव के साथ होगी, वैभव के अंदर होगी। आप वैभवशाली जगह पे रहोगे, वहां भक्ति करोगे, कीर्तन करोगे। हम जो भी यहाँ करते हैं, एक इस्कोनियन का जो शेड्यूल होता है वही शेड्यूल वहां पर है। यहाँ पर वो प्रिपरेशन है, ये जो पृथ्वी है जस्ट इन प्रिपरेशन है। हम सुबह उठेंगे, मंगल आरती करेंगे, उसके बाद चैंटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोगों को अपनी अपनी सेवाएं करनी है, उसके बाद वहाँ लेक्चर भी होगा। वो स्पेशल अगर कोई आ रहा है तो वहां पर बकायदा एक फीस्ट, और जैसे कि जन्माष्टमी आगे तो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन होती है, हर एक की अलग अलग सेवाएं होती हैं। ये सब वही है जो महाराज बताते हैं, वो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि ये जो आप यहाँ कर रहे हो ना, ये वहां जैसा ही है, वहां की प्रिपरेशन है। कीर्तन होगा वहां पर, कीर्तन रिलीज कर पाएंगे, और वहां पर तो होगा वही जो एक्सट्रीम लेवल पर भगवान को पा चुका होगा, भगवान तक पहुंच चुका होगा, वही होगा। तो वहां पर भी है। ठीक है प्रभु। वहाँ तो फिर वही बताते हैं कि क्या पता हम क्या चीज है, वहाँ सब चीज चलायमान है। और जैसे लाली लीला माता जी बता रही थी, गोपाल गुरु महाराज, गोपाल कृष्ण गुरु महाराज है, जो उसने भी मतलब अपना अस्तित्व जान लिया, उसने कहा मैं गोलोक धाम में क्या हूँ, अपने भक्ति के योग बल से। तो माता जी बता रही थी कि गुरु महाराज ना भगवान के मुकुट में जो ये नग रहते हैं ना, वो नग है भगवान। ये गोपाल कृष्ण गुरु महाराज उसने अपनी योग शक्ति से जान लिया, जो मुकुट में ये नग नहीं लगे होते हैं, ये बताया गया। तो वहाँ माता जी, ये तो आपने एक अद्भुत ही बात बताई। हाँ, तो उल्टा हमें क्या पता हम क्या चीज है वहां पर, वहाँ सारी चीज चलायमान है। मतलब कोई वस्तु वहाँ वहाँ ऐसी नहीं है, जब हमारे यहाँ मेज कुर्सी है ये एक जगह रहती है, ये ऐसे नहीं है, वहाँ मेज कुर्सी भी चलती है, वहाँ सब कुछ चलायमान है।
वहाँ पर मतलब हर चीज लिविंग उसमें है,